भारतीय राजनीति पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 31 तक कल पढ़ चुके हैं। जितने भी अनुसूचियां हैं, जितने भी भाग हैं, ये कवर कर चुके हैं। आज पढ़ना था अनुच्छेद 32 को। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। जो संविधान निर्माता है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? संविधान का हृदय कहने का मतलब देखो, इसके तहत 5 रिटें होती हैं, 5 नियम होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो कोर्ट आदेश देगी उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करे। इसके बाद जो मैंडेमस आता है यानी परमादेश, इसका अर्थ होता है सार्वजनिक अधिकारों को उनके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश। कहने का मतलब जैसे पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट इन्हें आदेश देगी कि अपना काम सही से करें। ठीक है। इसके बाद प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। कहने का मतलब जैसे सिविल कोर्ट है राजनगर का, उसका अधिकार क्षेत्र ना हो बाहर जाने का। अब जैसे छतरपुर में जिला अदालत है, वहाँ का अधिकार है नहीं राजनगर अदालत को, और ये चला जाए वहाँ का भी अधिकार ले। उसके लिए जो राजनगर से बड़ा कोर्ट होगा, जैसे जिला अदालत होगी, तो वो जिला अदालत इसे रोक देगी। इसके तहत प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन के तहत कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, एक तो होती है ये। इसके बाद होती है सर्टियोरिटी यानी उत्प्रेषण। निचली अदालतों द्वारा यदि कोई आदेश पारित कर दिया है तो उसे रद्द कर देते हैं। जैसे इसमें कोई प्रतिषेध है, इसमें कोई आदेश यदि दिया जा रहा है, जैसे राजनगर अदालत के द्वारा, राजनगर में कोर्ट है ना, राजनगर में कोर्ट आदेश देने वाला है और छतरपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, जो ये आदेश देने वाले हैं ये सही नहीं है, तो रोक देंगे। इसके तहत प्रोहिबिशन के तहत। अब यदि आदेश दे दिया है, आदेश दे दिया हो तब जब निचली अदालत कोई आदेश दे ही देती हो, फैसला सुना ही दिया गया हो, तब इससे ऊपर की अदालत क्या करती है? इस आदेश को रद्द कर देती है। और रद्द किसके तहत करती है? उत्प्रेषण यानी सर्टियोरिटी के तहत। इसके बाद 5वां बचता है क्यो वारंटो। इसका मतलब बताओ। अधिकार पत्र। देखो कुछ लोग होते हैं, अभी हमने अपनी पटवारी में देखा, उसका एक लड़की का इंटरव्यू हुआ था ना, 184 प्लस नंबर थे। उसे मध्य प्रदेश की राजधानी पता नहीं थी, नंबर थे 184, इंग्लिश में 25 में 25 नंबर। ठीक है, साइन हिंदी में करते थे। तो ये वही है, कोई भी निजी व्यक्ति सरकारी अधिकारी, सरकारी पद गैर कानूनी तरीके से यदि प्राप्त करता है तो उसके लिए क्या है? अधिकार रक्षा यानी क्यो वारंटो नियम है। इस अधिकार के तहत उसके ऊपर जांच बैठाई जा सकती है। इतना समझ में आया? यदि आपके अधिकारों का हनन होता है
तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत सीधे दिल्ली जा सकते हैं। यदि दिल्ली नहीं जाना है तो हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? जैसे मध्य प्रदेश का जबलपुर है, हाँ। तो अपन जबलपुर हाई कोर्ट जा सकते हैं। कैसे? कैसे सुन लो जो नया है। आपको किसी भी कारण से गिरफ्तार कर लिया है, वारंट नहीं दिखाया है, 24 घंटे में आपको कोर्ट में पेश करना हो। यदि कोर्ट में पेश नहीं करते हैं तो आपके परिवार वाले ये याचिका कोर्ट में लगा देंगे, यहाँ या यहाँ। परमादेश आदेश देते हैं, ठीक है। प्रतिषेध यानी राजनगर कोर्ट कोई आदेश दे रहा है और जिला न्यायालय को पता चल गया कि ये कहाँ का है, इस राजनगर अदालत से बाहर का क्षेत्र है, तो जिला अदालत इसे रोक देगी। यदि जब आदेश दिया जा रहा था तब जिला न्यायालय को पता नहीं चला, इन्होंने आदेश दे दिया राजनगर न्यायालय ने, तो बाद में जिला न्यायालय से क्या कर देगा? रद्द कर देगा, ठीक है। तो सर्टियोरिटी मतलब रद्द कर देगा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है आप गैर कानूनी तरीके से किसी सरकारी पद को हासिल कर लेते हैं तो आपके ऊपर जांच बैठाई जा सकती है। किसके तहत? अधिकार रक्षा के तहत। ये था अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा। इतना समझ में आया?